भूपेश बघेल ने जो बातें कही ना, वो सुनिए। उसने कहा कि देखिए यादव जी, जीवन सबसे कीमती है और पहली प्राथमिकता है, दूसरी प्राथमिकता तो राजनीति है, बाद में आती है। जीवन रहेगा ना तो राजनीति हो जाएगी। भले आप बीजेपी की पार्टी से कांग्रेसी नहीं है, लेकिन आपके इलाज की पूरी व्यवस्था बेहतर डॉक्टर से हम कराएंगे। क्या क्या सुन रहा हूँ, सब क्या कर रहे हो? कोई रास्ते से नहीं बाँची। इतना शारीरिक रूप से परेशान हो गया हूँ कि अब क्या करूँ समझे नहीं आ रहा। ये मंत्री वगैरह बात नहीं करते? कोई नहीं सहयोग कर रहा उसका, कोई नहीं आता। वो समय तो मदद करे नहीं, मगर अभी तो कोई नहीं सुना थे। अब क्या बोलो, अब कैसे करो महोदय, मेरे पास तो कोई रास्ते से नहीं बचा। हम सब साथ में भाई जी, हम सब साथ में मैं ही चाहती हूँ कि अच्छा से इनका थोड़ा इलाज हो जाता है तो अच्छा रहता है। अब अपने हिसाब से हम लोग जहाँ जो बताए वहाँ तो मैं तो लेके। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहली बार एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोई कार्यकर्ता, मंडल महामंत्री के पद पर रहे हुआ कार्यकर्ता, सरकार से गुहार लगाता है कि उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। साहब, शरीर की कमजोरी और धन की कमजोरी अब सहन नहीं हो रही है। पीड़ा इतना अधिक है कि दूसरा विकल्प कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए कम से कम मैं ठीक से मर तो पाऊंगा, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। दोस्तों नमस्कार। दरअसल ये वाकया, ये इच्छा मृत्यु की मांग विशंभर यादव का है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भूपेश बघेल के फोन करने के बाद विशंभर यादव के क्या लाभ मिला कि नहीं मिला, और जो कार्यकर्ता होते हैं असल में उनको चाहिए क्या होता है, कैसे उनके बाद लक्ष्मी राजवाड़े गई और तमाम विधायक, जिला अध्यक्ष गया और उन्होंने क्या कुछ कहा। तो इस वीडियो में मोटे तौर पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, तो पूरे वीडियो तक बने रहिएगा और जरूर इसे देखिएगा। दरअसल 2 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी का रायपुर में एक सभा होनी थी और उस सभा में अलग अलग हर जिले के लोगों को दायित्व मिला था कि आप अपने कार्यकर्ता को लेकर आइए। विश्रामपुर से विशंभर यादव को भी यही जिम्मेदारी मिली थी और विशंभर यादव ने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके बस में लेकर के वो रायपुर आ रहे थे। तभी बेमेतरा में बस के साथ एक भीषण दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हुआ और उस दुर्घटना में ऑन द स्पॉट 3 लोगों की देह अवसान हो गया। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए, जिसमें से एक विशंभर यादव भी था। उसके कमर के पास जोरदार चोट लगी थी, जिसके वजह से वो स्थायी विकलांग बन गया था। शुरुआत में इस विषय को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से उन पर खेद व्यक्त करा, दुख प्रकट करा था और शुरू में कुछ कुछ उन्हें सहयोग राशि दिया गया, काम करता रहा। लेकिन समय दिन निकलते गया, स्थायी रूप से विकलांग हुए विशंभर यादव ये विश्रामपुर के मंडल महामंत्री रह चुके हैं। अब इनके पास आर्थिक अभाव की समस्या बहुत भयंकर बन पड़ी। दोस्तों, विशंभर यादव और उनकी पत्नी के वाक्य आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब हमारे पास आर्थिक रूप से हम इतने सक्षम नहीं कि हम यादव का ठीक से इलाज करा पाए। शरीर में पूरा पीड़ा बढ़ रही है, शरीर कमजोर हो रहा है और साथ साथ में आर्थिक कमजोरी तो उसके पास ऐसा था कि अब वो करे तो करे क्या। इसीलिए अंतिम विकल्प के रूप में उन्होंने सरकार से गुहार लगाई, कहा कि साहब अब इस शरीर का पीड़ा झेला नहीं जाता, अब शरीर मुझे बोझ लगने लगा है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। ये खबर तमाम मीडिया में चला, खबर फैली, लेकिन अभी तक न सरकार की ओर से न संगठन की ओर से कोई ये आश्वासन नहीं दिया गया कि वो उनका इलाज कराएंगे। खबर फैलने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने फोन मिलाया और फोन में उनसे बातचीत की। वो आप वीडियो जरूर सुनेंगे। प्रणाम।
सब क्या कर रहे हो? कहाँ करूँ महोदय, कोई रास्ते से नहीं बाँची। इतना शारीरिक रूप से परेशान हो गया हूँ कि अब क्या करूँ समझे नहीं आ रहा। ये मंत्री वगैरह बात नहीं करते? कोई नहीं सहयोग कर रहा उसका, कोई नहीं आता। ऐसा वो समय तो मदद करे, लेकिन मगर अभी तो कोई नहीं सुना थे। अब क्या बोलूं, अब कैसे करूं महोदय, मेरे पास तो कोई रास्ते से नहीं बचा। हम सब साथ में भाई, जी हम सब साथ में हैं। जी मैं यही चाहती हूँ कि अच्छा से इनका थोड़ा इलाज हो जाता तो अच्छा रहता। अब अपने हिसाब से हम लोग जहाँ जो बताए वहाँ तो मैं तो लेके गई वहाँ तक। यहाँ जैसे रायपुर वगैरह आ जाते तो हम लोग हॉस्पिटल में मदद कराते थे, डॉक्टर से जांच करा देते। जी तो ले आऊंगी, हम्म? ले आऊंगी बोल रही हूँ। ठीक है ना, जी ले जाइए, हम लोग मदद करा देंगे। जी 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 डॉक्टरों से बात करेंगे, सही जगह इलाज हो जाए। जी जी जी। बातचीत करने के बाद भूपेश बघेल ने उन्हें कहा कि आप रायपुर आइए, हम उनके इलाज करा देंगे, बेहतर डॉक्टर से कराएंगे, पहली प्राथमिकता देकर आपको कराएंगे। इसके बाद पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी उनसे फोन किया, बातचीत किया। यादव की पत्नी ने भी उनसे बात किया कि अब हम करें तो करें क्या, समस्या है, धना अभाव है, हम पूरी तरीके से टूट चुके हैं। भूपेश बघेल ने भी पूछा कि भाई आप संगठन पार्टी मंत्रियों से बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने साफ कहा कि फोन नहीं उठाते विधायक। अब क्या ही कहें इस विषय में लेकर के, आश्वस्त किया कि आप रायपुर आइए, हम आपका इलाज कराएंगे। भूपेश बघेल ने जो बातें कही ना वो सुनिए। उसने कहा कि देखिए यादव जी, जीवन सबसे कीमती है और पहली प्राथमिकता है, दूसरी प्राथमिकता तो राजनीति है, बाद में आती है। जीवन रहेगा ना तो राजनीति हो जाएगी। भले आप बीजेपी की पार्टी से कांग्रेसी नहीं है, लेकिन आपके इलाज की पूरी व्यवस्था बेहतर डॉक्टर से हम कराएंगे, यह आश्वासन उसने उनकी पत्नी को भी और उनको भी दिया और कहा। फिर दूसरे दिन क्या था, खबर चली फैली और शाम को ही दूसरे दिन जो कैबिनेट मंत्री है लक्ष्मी रजवाड़े, भटगांव के विधायक भी हैं वो, और उनके साथ में प्रेमनगर के जो विधायक है वो विधायक महोदय भुलन सिंह और जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, तीनों उनके घर पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, आश्वासन दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम आपका इलाज कराएंगे और इलाज करा करके उसे स्वस्थ बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था करी और फिर उसे रायपुर भेज दिया। दोस्तों, अब यहां एक बात यह है कि क्या उसकी पत्नी ने या खुद यादव ने पार्टी और सरकार से गुहार नहीं लगाई थी। उनकी पत्नी ने कहा कि हमने संगठन के कई बार गुहार लगाया, सरकार से भी मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। उनका वाक्य है, विशंबर यादव ने कहा, मैंने और मेरे पिता ने जीवन भर पार्टी की सेवा की, लेकिन आज जब मुझे मदद की जरूरत है तो कोई हालचाल पूछने तक नहीं आता। कार्यकर्ता का पहले सम्मान होता था, अब भाई साहब पार्टी बदल गई है। ये उनका वाक्य था, कोई पूछने नहीं आया। दोस्तों, मैं किसी पार्टी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं, ना किसी को समर्थन कह रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, भले भूपेश बघेल कांग्रेस है और ये बीजेपी है, भले राजनीतिक सोच से करा हो या जैसा भी करा हो, लेकिन एक वो प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने पहले फोन करके कम से कम आश्वस्त तो किया कि इलाज वो कराएगा। क्यों पहले बीजेपी नहीं कही, क्यों संगठन नहीं आया? भाई संगठन तो कार्यकर्ता के लिए मां है, पर वो भी उनकी देखभाल नहीं किया। इसीलिए पहली ताली तो बजनी चाहिए सीएम भूपेश बघेल पर, क्योंकि उसने पहल किया और उसके बाद जाकर के मंत्री और विधायक पहुंचे हैं। तो दूसरी ताली इन पर भी जरूर बताइए। भले देर से आए मैडम, लेकिन आए तो दुरुस्त आए। पूरी इलाज की व्यवस्था कराने के लिए वहां से भेज दिया गया है। सवाल यह है कि जो कार्यकर्ता जमीन स्तर पे जुड़ा हुआ है, अपना सब कुछ छोड़ करके
पार्टी के लिए जीवन पूरी कुर्बान कर देती है, अगर उसके पार्टी के काम करते हुए कुछ हादसा हो जाए, दुर्घटना घट जाए, तो अगर उसके देखभाल नहीं करेंगे तो कार्यकर्ताओं के मनोबल टूटेगा, फिर वो कैसे आगे आएंगे। लेकिन इस सहयोग से, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा की हो, इस सहयोग के मनोबल से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भले देर से सही, लेकिन किसी भी पार्टी के जो नेता है, विधायक है, वो कार्यकर्ता के लिए सोचते हैं और उन्हें व्यवस्था कराते हैं। एक बात और बता दूं कि विशंबर यादव की जो बैकग्राउंड है ना, उनके पिताजी आरएसएस से जुड़े हुए थे, स्वयं वो मंडल महामंत्री रहे हैं और उनकी पत्नी बड़े सक्रिय सदस्य है। उसके बावजूद भी इनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब उम्मीद बांधी गई है, अब ये भरोसा हो गया है कि उनका एक बेहतर इलाज होगा। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। जय जोहार, राम राम।